अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, जैसा कि आपको पता है रबी अव्वल का महीना चल रहा है। हम हजूर की आमद की खुशी में अपनी मस्जिद में एक अजीम व शान मिलाद मुनक्किद करा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैं हजूर के मिलाद के लिए हर शख्स से चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। क्या आप हजूर के मिलाद के लिए चंदा देंगे? अरे भाई, हुजूर अकरम के लिए पैसे तो क्या, हमारी जान भी कुर्बान है। मैं जरूर हिस्सा मिलाऊंगा। और रुक जाओ भाई साहब, हमें आपके पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। और हसन मैंने तुमसे क्या कहा था, इन शियों से चंदा नहीं लेना, और तुम फिर इनसे चंदा ले रहे हो। पर इमाम साहब, मैं तो हजूर के मिलाद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ, इसमें सुन्नी शिया की क्या बात है? मैंने तुमसे कहा ना, इनसे चंदा नहीं लेना तो नहीं लेना, चलो यहाँ से। अरे इमाम साहब, इस घर से मैं हजूर के मिलाद के लिए चंदा मांग लूँ? एक मिनट मुझे देखने दो, कहीं इस घर पर अलम तो नहीं लगा हुआ है। ऐसा ना हो कि ये घर भी शियों का हो। हमने शियों के घर से चंदा नहीं लेना। इमाम साहब, मैंने तो सुना है शिया भी हजूर का मिलाद मनाते हैं, तो हम इनके घर से चंदा क्यों ना लें? मैंने तुमसे जितना कहा है बस उतना करो। ये घर शियों का नहीं है। जाकर दरवाजे पर दस्तक दो और चंदा मांगो। ओ जी इमाम साहब, खैर तो है। ये शाम के वक्त भीख मांगने वाला डब्बा क्यों उठा रखा है? अरे नहीं बेटा, मैं इस पाक महीने की निस्बत से हम अपनी मस्जिद में एक अजीम शाम महफिल मिलाद मुनक्किद करा रहे हैं, इसलिए मैं हर शख्स से चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। क्या? नहीं इमाम साहब, वो जो हम आपको हर जुम्मे इतने पैसे देते हैं वो क्या होते हैं? अब आपने हमसे पैसे बटोरने का नया तरीका ढूंढ लिया है। अरे नहीं बेटा, वो तो मस्जिद की तमीर के लिए चंदा होता है। ये तो मैं महफिल मिलाद के लिए सब चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। ओ इमाम साहब, मैं सब कुछ जानता हूँ। अब बड़ा मिलाद कराने के नाम पर लोग उसे बहुत सारे पैसे बटोर लेते हैं और बाद में यही कहते हैं कि बेटा पैसे कम हुए इसलिए मैं छोटा मिलाद करा रहा हूँ। अरे भाई साहब, मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। ये तो आपके मस्जिद के इमाम हैं। ये कौन सा आपको गुनाह का काम करने को बोल रहे हैं? आपने अगर चंदा नहीं देना तो ना दें, मगर इमाम साहब की तौहीन तो ना करें ना। ओ बासकार भाईजान, हम चंदा दें या ना दें ये हमारी मर्जी है। तुम्हें ज्यादा बुरा लग रहा है तो तुम मेरी जगह पर दे दो ना। बड़े आगे बात करने वाले। अरे इमाम साहब, मैं इस भाई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आओ इमाम साहब, मेरे घर चलें। मैंने मिलाद मुस्तफ़ा के लिए चंदा इकट्ठा कर रखा है, वो आपको देता हूँ। ये ले इमाम साहब, नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन। नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन? रुको बेटा, इससे पैसे नहीं लेने। लगता है ये शिया है। क्या हुआ इमाम साहब? मतलब हम शिया हैं तो आप हमसे चंदा नहीं लेंगे? क्या हम हुजूर का मिलाद नहीं मना सकते? हमारा तुम शियों के साथ कोई लेन देन नहीं है और ना ही हम तुमसे मिलाद के लिए चंदा लेंगे। चलो यहाँ से। अरे रुके इमाम साहब। इमाम साहब, ये अपने बच्चों को क्या तरबियत कर रहे हैं? हमारे बड़े तो हमसे कहते हैं कि इनकी मस्जिदों में जाया करो, इनके साथ मेल जोल किया करो ताकि हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो। लेकिन हम तो सालों से सुनते आ रहे हैं कि आपको बताया जाता है कि इनकी मस्जिदों में ना जाया करो, इनकी नियाजों को ना खाया करो, और तो और आपको ये बताया जाता है कि इनके अलम के नीचे से ना गुजरा करो वरना निकाह टूट जाएगा। क्या आप ये सारी बातें कुरान और हदीस में साबित कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि आप साबित नहीं कर सकते। तो खुदारा अपने दिल से ये सारी गलत बातें निकाल दें और हमें चाहिए कि हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं, ताकि हमारे मुत्तहिद होने पर गैर मुस्लिम अगर हमें देखे तो हमारा इस्लाम कबूल कर ले।